वेलकम स्टूडेंट्स। चलिएगा। देखिए, पिछली क्लास में आपको बताया था मैंने एसिड बेस थ्योरी। तो आपको पहले जैसे मैंने बताया था तीन थ्योरी बताई थी, ब्रोंस्टेड, लोरी, आर्नियस एंड लुईस थ्योरी। तो अब आपको आर्नियस थ्योरी ने कहा था कि जो भी एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन दे वो एसिड कहलाएंगे, जो OH आयन दे वो बेस कहलाएंगे। ये हमारी कौन सी थ्योरी थी? दिस इज वाज द आर्नियस थ्योरी। नाउ अब लिमिटेशन आती है आर्नियस थ्योरी की। तो लिमिटेशंस क्या थी? लिमिटेशंस ऑफ आर्नियस थ्योरी। तो क्या होगा बच्चों? आर्नियस थ्योरी की लिमिटेशन। देखिए, पहली लिमिटेशन तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये केवल एप्लीकेबल था, जो आर्नियस थ्योरी थी वो केवल एप्लीकेबल थी एक्वस सॉल्यूशन के लिए। यानी इट वाज एप्लीकेबल ओनली फॉर एक्वस सॉल्यूशन, नॉट फॉर नॉन एक्वस। यानी नॉन एक्वस मीडियम के बारे में थ्योरी कुछ नहीं बताती थी कि नॉन एक्वस मीडियम में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। उसके बारे में इसने कोई जिक्र नहीं किया। ये केवल किसको बताती थी? एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बात बताती थी। अब इसके बाद बात आई हमारी आपका दूसरा लिमिटेशन। दूसरा क्या था? नंबर 2, इट डू नॉट डिस्क्राइब बेसिक नेचर ऑफ NH3। अमोनिया बेस है, लेकिन क्यों है इसने नहीं बताया। ठीक है। दूसरी बात, एसिडिक नेचर ऑफ CO2। बेसिक नेचर में और भी क्या क्या आते थे आपके? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ CO2, SO2, ETC। तो ये नहीं बता पाई आपको कि आपका अमोनिया या आपका कैल्शियम ऑक्साइड या आपका CO2 ये बेसिक क्यों और ये एसिडिक क्यों है। और सबसे पहली कंडीशन क्या आ गई इसकी? इसकी लिमिटेशन ये थी कि ये केवल एक्वस सॉल्यूशन पे अप्लाई कर सकते थे, नॉन एक्वस पे अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो ये दो इसकी क्या हो गई? लिमिटेशन हो गई। तो इसके बाद दूसरी थ्योरी आई जिसको बोलते हैं ब्रोंस्टेड, ब्रोंस्टेड लोवरी, LOWRY, लोवरी थ्योरी, ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी। अब ये ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी क्या कहती है? इसके अनुसार क्या था? इसको बोलते हैं आपका प्रोटोनिक थ्योरी। प्रोटोनिक थ्योरी तो क्या है मतलब इसका? प्रोटोनिक थ्योरी का मतलब होता है कि इस थ्योरी ने तो आपको ये बताया नहीं कि क्यों हमारा ये अमोनिया आपका बेसिक नेचर में क्या वजह है ऐसा। तो दूसरे को बताने के लिए फिर क्या बात है हमारी? ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी आई। इसको बोलते हैं ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी, LOWRY, लोरी थ्योरी। तो इसके अनुसार क्या था? एसिड, दो सब्सटेंस, यानी दो सब्सटेंस मीन्स एज ए सब्सटेंस विच गिव H plus ion means proton is called acid। उनको हम एसिड बोलते थे। यानी जो हमारे प्रोटॉन थे वो एसिड कहलाते थे। फॉर एग्जांपल, ऑल आर्नियस, ऑल आर्नियस एसिड, जितने भी आर्नियस एसिड थे वो सब क्या थे हमारे? वो सब के सब हमारे ब्रोंस्टेड एसिड भी थे। जैसे मान लीजिए आपने HCl लिया, H2SO4 लिया, आपने HNO3 लिया, आपने CH3COH लिया, आपने HCl लिया, ये सब आपने ले लिए। तो ये क्या थे हमारे? ये सब के सब हमारे एसिड कहलाए। अब
दूसरी बात आ गई बेस की। बेस क्या थे इस थ्योरी के अनुसार? दो सब्सटेंस, यानी ऐसे सब्सटेंस which accept the proton, which accept the proton, यानी जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करें, इट मीन्स प्रोटॉन एक्सेप्टर, इज कॉल्ड, क्या कहलाए? उनको हम बेस बोलते हैं, इज कॉल्ड बेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NH3, PH3, ठीक है, NH3 हुआ, PH3 हुआ, ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे बेस कहलाते हैं। लेकिन इनके पास आप देख रहे हैं कोई भी OH माइनस आयन नहीं है। तो ये थ्योरी ये कहती थी कि जो H प्लस आयन दें वो हमारे एसिड कहलाएंगे, जो H प्लस आयन लें वो हमारे क्या कहलाएंगे? बेस कहलाते हैं। जैसे आप NH3 को लेते हैं, NH3 को लिया, ये क्या करेगा? H प्लस आयन को एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा? NH4 प्लस। इसका मतलब क्या है? ये बेस है और H आयन दे रहा है, इसका मतलब क्या है? एसिड है। H प्लस आयन कहाँ से आएगी? एसिड से आती है। तो जो H आयन ले वो आपका, चलो हम इसको लिख देते हैं, जो H आयन लेते हैं वो बेस कहलाते हैं। ठीक है, तो अब इस थ्योरी के अनुसार जो बात आई थी NH3 वगैरह की, वो तो बात आपकी क्या होगी? सिंप्लीफाइड हो गई। अब इसमें एक नई टर्म आती है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। यानी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का क्या मतलब है, समझिएगा। यहां बात आती है हमारी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, तो क्या मतलब है? ऐसे एसिड बेस पेयर जो डिफर करते हो एक दूसरे के द्वारा बाय वन प्रोटॉन, दैट इज नोन एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। यानी दोज एसिड बेस पेयर which differ by one proton is called, क्या कहलाएंगे? उनको बोलेंगे हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। उनको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक लिया NH3 और दूसरा लिया HCl। ये आप जानते हैं एसिड और ये क्या होता है? बेस। अब अगर ये एक H आयन इसको दे देता है तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका NH4 प्लस, NH4 प्लस एंड NH4 प्लस Cl माइनस। तो इट इज द बेस एंड इट इज द एसिड। मीन्स अब अगर इसने इसको एक H आयन दिया तो ये कहलाएगा इसका कॉन्जुगेट एसिड, और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस। यानी बेस से तो बनता है एसिड, और एसिड से क्या बनता है? एसिड से बनता है बेस। तो ऐसे हमारे एसिड बेस पेयर जो डिफर करते हो बाय वन प्रोटॉन, दैट इज नोन एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, उनको हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। देखिए कैसे लिखते हैं यहां पर, तो सुनना है बात। तो ये ब्रॉन्स्टिलोर थ्योरी क्या कहती है, दोबारा समझ लीजिएगा। दो एसिड विच गिव H प्लस आयन मीन प्रोटोन इज कॉल्ड एसिड। फॉर एग्जाम्पल आर्नियस एसिड, जितने भी आर्नियस एसिड होते हैं वो सब ब्रोस्टेड एसिड भी होते हैं। दूसरे कहलाते हैं बेस। दो सब्सटेंस विच एक्सेप्ट द प्रोटोन, ऐसे सब्सटेंस जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे? उनको हम बेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल NH3, PH3 एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या होंगे? ये सब हमारे बेस कहलाएंगे। जैसे हमने NH3 को एक H आयन जोड़ दिया तो उसने क्या बनाया? NH4 प्लस बनाया। तो ये प्रोटोन एक्सेप्टर है। तो जो प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं वो हमारे एसिड कहलाते हैं, और जो प्रोटोन डोनर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे
जो प्रोटॉन डोनर है यानी ये एच आयन को देंगे, ये एसिड कहलाएंगे, जो प्रोटॉन को लेंगे वो बेस कहलाएंगे। जैसे आप देखते हैं HCl, HCl में से क्या बाहर निकलता है? एच आयन और Cl माइनस आयन। तो जो भी प्रोटॉन देते हैं वो एसिड, जो प्रोटॉन लेते हैं वो बेस। अब इसमें दूसरी बात आती है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ऐसे एसिड पेयर जो एक दूसरे से डिफर करते हो बाय वन प्रोटॉन, दैट इज नोन एज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, उनको हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। अब इसमें सबसे पहली बात आती है आपका फॉर्मूला कॉन्जुगेट एसिड के लिए। ठीक है, जब भी कोई हमारा बेस एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, यानी बेस प्लस H प्लस आयन, जो चीज बनेगी वो क्या कहलाएगी? उसको बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। ये जनरल फॉर्मूला है किसके लिए? कॉन्जुगेट एसिड के लिए, यानी बेस प्लस एच आयन इज इक्वल टू कॉन्जुगेट एसिड। जैसे मैंने वहां पर लिखा था NH3 प्लस एच आयन, तो ये तो बेस था, बेस ने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो क्या बना? NH4 प्लस, ये क्या कहलाएगा? इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। तो जब भी कोई बेस एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो उससे जो चीज बनती है वो कॉन्जुगेट एसिड कहलाती है। दूसरा आता है आपका, दूसरा क्या कहलाएगा जी? दूसरा कहलाता है कॉन्जुगेट बेस। ये फॉर्मूला इनके याद रखना। कॉन्जुगेट बेस से क्या होता है? जब भी कोई एसिड एक H प्लस आयन बाहर निकालता है, यानी एसिड इज इक्वल टू H प्लस आयन प्लस कॉन्जुगेट बेस। ये कॉन्जुगेट बेस के लिए फॉर्मूला है। आपने सपोज कीजिए HCl लिया, HCl ले लिया, या आपने H2SO4 ले लिया सपोज करो, इसमें तो आपने एक H प्लस आयन बाहर निकाल दिया, क्या बचा? HSO4 माइनस। तो ये क्या कहलाया इसका? ये इसका कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। तो ये हमारा क्या हुआ? एसिड, और एसिड से क्या बना हमारा? कॉन्जुगेट बेस। तो ध्यान रखना, जब भी किसी एसिड में से एक एच आयन बाहर निकाल लेते हैं, जो चीज बनेगी वो कॉन्जुगेट बेस कहलाएगी। और अगर किसी बेस में एक एच आयन जोड़ देते हैं तो क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। अब बात आती है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। द एसिड बेस पेयर विच डिफर बाय वन प्रोटॉन, यानी ऐसे एसिड बेस पेयर जिनमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस हो, वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाते हैं। जैसे ये हमारा एक बेस है और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है, तो इन दोनों में एक H प्लस आयन का डिफरेंस है। ये एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। तो इसमें भी क्या है? इन दोनों में, यानी इसमें और इसमें क्या है? एक H प्लस आयन का फर्क होता है, डिफरेंस होता है, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की थ्योरी को जानते हैं। अब आता है अगर वो आपसे कहे, मान लीजिए ये हमारा कोई H2SO4 है, ठीक है, अगर वो कहता है आपसे, या HSO4 माइनस आयन है, वो कहता है मान लीजिए एसिड है, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो किसका काम करते हैं? एम्फोटेरिक, यानी वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक। फिर बताता हूं, AMPHOTERIC, एम्फोटेरिक सब्सटेंस, यानी दो सब्सटेंस which can accept as well as release the proton is called amphoteric substance।
उनको हम एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोलते हैं, यानी जो एक प्रोटॉन निकाल भी सकें और जो एक प्रोटॉन दे भी सकें। जैसे मान लीजिए आपका HSO4 माइनस है, ये एम्फोटेरिक है। क्यों? अगर हम इसमें एक एच आयन जोड़ दें तो क्या बनाएगा ये H2SO4, और एक आयन हम निकाल दें इसमें से, यानी ये तो हमारा क्या हुआ एसिड, तो ये क्या हुआ इसका कॉन्जुगेट बेस। जब किसी एक एसिड में एक एच आयन जोड़ देते हैं तो उसका कॉन्जुगेट बेस कहलाता है, और जब एक निकाल लेते हैं यानी SO4 2 माइनस तो क्या कहलाएगा कॉन्जुगेट। एक एच आयन हमने जोड़ा तो कॉन्जुगेट एसिड, सॉरी, इसका कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। और अगर इसमें से एक एच आयन बाहर निकाल लिया हमने तो क्या कहलाएगा ये कॉन्जुगेट बेस कहलाता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो एसिड और बेस दोनों ही तरह बिहेव करते हैं उनको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं, उनको हम एम्फोटेरिक सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे वो अब आपको क्वेश्चन देगा एनसीईआरटी में, वो आपसे कहेगा कुछ सब्सटेंस का कॉन्जुगेट बेस लिखिएगा, तो मैं उनका आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। देखिए कैसे, देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ अब मान ली और आपको दे दे, जैसे और स्पीसीज है, वो कहता है कि आपको स्पीसीज दी गई है, इनके आप विच कैनॉट बोथ एसिड एज वेल एज बेस फॉर ईच गिव द कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। एक तो मैंने किसके लिए लिखा HSO4 के लिए, तो स्पीसीज थी हमारी। अब हम स्पीसीज ले लेंगे, ये हमारी स्पीसीज है, इसको चलो स्पीसीज लिख देंगे स्पीसीज। इसी तरह अगर वो आपको H2O देता है, वो कहता है H2O, उसके बाद H2CO3, उसके बाद आपका ये एम्फोटिक सब्सटेंस है। मान ली H2O दिया, आपका HCO3 माइनस दिया, उसके बाद HSO4 का मैंने लिखवाई दिया, NH3 दिया, तो कहता है ये कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर दोनों लिखो। तो यहां कॉन्जुगेट एसिड और यहां क्या है कॉन्जुगेट बेस। तो क्या करेंगे आप देखो, अगर इसमें से आप एसिड का क्या फॉर्मूला, बेस का क्या फॉर्मूला होता है, अगर किसी एसिड में से एक एच आयन बाहर निकाल दो जो चीज बनता है कॉन्जुगेट बेस, और एक एच आयन जोड़ दो तो कॉन्जुगेट एसिड, इसमें एक एच आयन जोड़ो H3O प्लस, इसमें एक एच आयन जानो H2CO3, इसमें एक एच आयन जोड़ो NH4 प्लस, तो ये इनके कॉन्जुगेट एसिड हो गए। अब इनमें से एक एच आयन बाहर निकाल दो, OH माइनस, CO3 2 माइनस, NH2 माइनस, ये सब क्या होंगे, ये सब इनके कॉन्जुगेट बेस कहलाएंगे। ठीक है, तो आपसे वो इनके एसिड वगैरह कॉन्जुगेट एसिड बेस पे पूछेगा तो आप बता दोगे। नेक्स्ट लिखिएगा, अब क्या है जी, अब बात आती है आपकी लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब क्या है कि अगर आपने, अब हमने ये थ्योरी बता दी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, तीसरी थ्योरी क्या थी जिसको बोलते हैं लुई, सॉरी पहले लिमिटेशन। भाई जब लिमिटेशन की बात आएगी तभी तो अगली थ्योरी की बात करेंगे हम। लिमिटेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी। इस थ्योरी की लिमिटेशन, नंबर 1, इट कुड नॉट
एक्सप्लेन एसिडिक बिहेवियर ऑफ BeCl2, BF3, Mg2 प्लस आयन, ठीक है, CO3 प्लस आयन, ETC। पहली बात तो ये नहीं बता पाई कि BeCl2, BF3, Mg2 प्लस, CO3 प्लस ये एसिड नेचर में क्यों होते हैं। नंबर 2 और भी आता AlCl3, एसिडिक नेचर नहीं बता पाई। इट कुड नॉट explain basic nature CaO, MgO, ETC। देख रहे हैं आप, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ना तो ये प्रोटॉन दे सकते ना प्रोटॉन ले सकते। यहां भी आप देख रहे हैं प्रोटॉन कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनकी लिमिटेशन थी, किसकी, ब्रोंस्की-लोरी थ्योरी की। फिर दोबारा समझिएगा, पहली थ्योरी हमने पढ़ी आर्नियस, जो आपसे ये कहती है कि जो एच आयन दे वो एसिड, जो ओ एच आयन दे वो बेस। दूसरी थ्योरी कहती है कि ब्रोंस्की-लोरी थ्योरी, जो प्रोटॉन दें वो एसिड, जो प्रोटॉन लें वो बेस। और ब्रोंस्की-लोरी थ्योरी होती है हमारी, वो नॉन एक्वस सॉल्यूशन में एप्लीकेबल थी। लेकिन इस थ्योरी ने भी आपका एसिडिक नेचर ऑफ BeCl2, AlCl3, BF3, Mg2 प्लस, CO3 प्लस इनको नहीं बताया कि ये एसिड नेचर में क्यों है, और इसने ये भी नहीं बताया कि बेसिक नेचर में कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्यों है। ये इस थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो उसके बाद तीसरी थ्योरी आई, जिसका नाम है आपका लुईस थ्योरी। तो तीसरी थ्योरी क्या नाम देगा बेटा, तीसरी थ्योरी को बोलते हैं लुईस थ्योरी। अब ये लुईस थ्योरी क्या कहती है, इसको लुईस थ्योरी या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी बोलते हैं। लुईस थ्योरी हो गई या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी हो गई। क्या कहा इस थ्योरी ने ये थ्योरी कहती है, इसके अनुसार एसिड दो सब्सटेंस which are deficient of electron, ठीक है, that is have attraction toward the electron is called acid। यानी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो या जिनका इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन हो। फॉर एग्जांपल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आपके, या आप ऐसा बोलोगे ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स, पढ़ा होगा आपने, ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स। जिस दो तरह के होते हैं, एक चार्ज एक न्यूट्रल। चार्ज कौन से होंगे, जिनके ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज हो, H प्लस, Mg2 प्लस, CO2 प्लस, उसके बाद CH3 प्लस, I प्लस, ETC। ये सब क्या होंगे हमारे, ये सब के सब हमारे चार्ज वाले होते हैं, इनपे भी इलेक्ट्रॉन कमी है। दूसरे होते हैं आपका, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है सब लोग। दूसरे होते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या है, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। जैसे आप जानते हैं BeCl2 या BF3 या AlCl3, ये सब क्या है, ये सब हमारे एसिड है। तीसरे कौन से होते हैं, when an atom joined by multiple bond, कहां से जुड़ा हो, मल्टीपल बॉन्ड से। जैसे आप देखा होगा CO2, SO2, ठीक है, या आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ETC, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे एसिड रक्त हम करेंगे। तो इसके बारे में ये बात बताई गई थी लुईस थ्योरी के बारे में, जिसको हमने इलेक्ट्रॉन थ्योरी का नाम दिया
कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये सब के सब क्या, इनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड है। जब भी मल्टीपल बॉन्ड से कोई एटम जुड़ा होता है तो हमारे एसिड की तरह काम करते हैं अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी। अब दूसरा इसमें आता है बेस। इस थ्योरी के अनुसार बेस कौन से होंगे जी? बेस समझ लीजिएगा, दो सब्सटेंस which electron rich species and have attraction towards न्यूक्लियस, जिनका एट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ हो, यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ हो, इज कॉल्ड बेस। ऑल न्यूक्लियोफाइल्स, जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब क्या होता है? जिनके पास आपका न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन हो, न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज होता है। और फाइल्स का मतलब लविंग, जो पॉजिटिव चार्ज को लव करते हैं, इसका मतलब क्या होगा? उन पे इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। जैसे इससे दो तरह के होते हैं, पहले होते हैं चार्ज, यानी जिन पे भी नेगेटिव चार्ज है, जैसे सुना होगा Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, OCH3 माइनस, ठीक है, या आपका CH3 माइनस, ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे चार्ज न्यूक्लियोफाइल यानी चार्ज बेस होते हैं, लुईस बेस। इसी तरीके से क्या होंगे? न्यूट्रल। उसके बाद आता है बेटा न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या होते हैं? न्यूट्रल बात करते हैं हम आपका, जैसे आपका अमोनिया, इसके बाद लोन पे इलेक्ट्रॉन है RnS2 अमाइन, उसके बाद आपका ROH, उसके बाद ROR ईथर, ये सब कहाँ काम करते हैं? ये सब जैसे हमारे लुईस बेस की तरह काम करते हैं। तो इस तरीके से हम इनको समझ लेते हैं कि क्या हमारे एसिड हैं, क्या हमारे बेस हैं, और ये हमारी तीन थ्योरी थी। तो इस तरीके से इन तीन थ्योरी के द्वारा हम एसिड बेस के बारे में बात करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे ये सारा आपको दे रखा है, और एक आप हमेशा याद रखेंगे। अब उसके बाद बात आती है हमारी उसके बाद आती है आपकी आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट बात करते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, जिसको हम KW से लिखते हैं। देखिए अगर वाटर हमारा न्यूट्रल है तो वो न्यूट्रल वाटर हमारा डिकम्पोज हो जाता है, आप ऐसा समझ लो H2O के रूप में। एक H आयन इसको दिया तो H3O प्लस और प्लस OH माइनस। H3O प्लस का मतलब हम मानते हैं H प्लस आयन, ठीक है। तो अगर मैं इस पर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लगाता हूं तो K बराबर हो जाएगा H3O प्लस की कंसंट्रेशन OH माइनस की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई H2O का होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम इसको क्या करते हैं, इसको हम इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेट कैसे करेंगे? देखिएगा, हमने लिया बच्चों K इंटू H2O का होल स्क्वायर, हमने यहां ले लिया, इज इक्वल टू क्या आया? H3O प्लस आया और OH माइनस आया एट 298 केल्विन टेम्परेचर, 298 केल्विन टेम्परेचर पर। और उसके बाद क्या होगा? अगर हम देखो वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट माना जाता है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टेकन कांस्टेंट, वाटर की कंसंट्रेशन कांस्टेंट मानी जाती है। तो ये कांस्टेंट, इसकी जगह एक नया कांस्टेंट मान लिया मैंने KW और H3O प्लस एंड OH माइनस, ये इसकी वैल्यू आ गई।
कब आई है? एट 298 केल्विन टेम्परेचर। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हम बोलेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H3O plus ion and OH minus ion have constant value and known as ionization कांस्टेंट ऑफ वाटर। इसको क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या आयनिक प्रोडक्ट वाटर भी बोल देते हैं। अब यानी इसको हम KW टेम्परेचर कांस्टेंट रखना चाहिए, ध्यान रखना। अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो KW की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब फॉर न्यूट्रल वाटर, अगर हमारा वाटर क्या है? न्यूट्रल है एट 298 केल्विन टेम्परेचर, तो वहां पर क्या होता है? H3O प्लस इज इक्वल टू OH माइनस आयन, और उनकी वैल्यू होती है 1 इंटू 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, ये वैल्यू होती है। तो अगर मैं इसको मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट, ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूं इक्वेशन फर्स्ट में। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ KW इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में KW वैल्यू पुट करने पर क्या होगा? KW आ जाएगा H3O प्लस, OH की जगह मैंने H3O प्लस रख दिया, यानी ये आ जाएगा H3O प्लस का होल स्क्वायर, मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी 1 इंटू 10⁻⁻7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻14। हमारा रिलेशन आया था KW बराबर H3O प्लस आयन OH माइनस आयन बराबर 1 इंटू 10⁻⁻14, ठीक है। अब अगर आपको देखना है सॉल्यूशन के बारे में, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, ध्यान रखना, यानी KW की वैल्यू कितनी आ गई? 1 इंटू 10⁻⁻14, या हम लिख सकते हैं और H3O प्लस OH माइनस बराबर 10⁻⁻14। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। अब अगर मान लीजिए H3O प्लस आयन ज्यादा है OH माइनस से, ठीक है, तो सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक होगा। और H3O प्लस को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बराबर KW डिवाइड बाई OH माइनस आयन या 10⁻⁻14 डिवाइड बाई OH माइनस आयन। इस फॉर्मूले से हम एसिडिक सॉल्यूशन के लिए निकाल लेंगे। और यदि H3O प्लस आयन लेस देन है OH माइनस से, तो सॉल्यूशन विल बी बेसिक। सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा? बेसिक हो जाएगा। उस केस में क्या करेंगे हम? OH माइनस इज इक्वल टू KW डिवाइड बाई H3O प्लस, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 10⁻⁻14 आ गई। और H3O प्लस की वैल्यू हमें यहाँ से निकाल लेंगे, दी होगी वहाँ से क्या आ जाएगा? बेसिक आ जाएगा। तो इस कंडीशन में बेसिक OH माइनस कंसंट्रेट निकाल सकते हैं। और यदि H3O प्लस आयन की मोलर कंसंट्रेशन OH माइनस की मोलर कंसंट्रेशन के बराबर हो तो क्या होगा? न्यूट्रल। सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल होगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना, सॉलिड और लिक्विड, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन क्या मानी जाती है? यूनिट मानी जाती है। यानी प्योर सॉलिड इज इक्वल टू प्योर लिक्विड, उनकी मौलिक कंसंट्रेशन हमेशा वन मानी जाती है, रूल है हमारा। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे? हम निकाल लेंगे
H3O प्लस आयन को, और इसको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या आयनिक कांस्टेंट वाटर बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे बात क्या आती है जी आपकी? आगे आपने सुना होगा पीएच वैल्यू, 10 में पढ़ा होगा। पीएच वैल्यू क्या होता है? देखिए, जो नेगेटिव लॉगरिथम होती है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की, उसको हम पीएच वैल्यू बोलते हैं। यानी द नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स पीएच वैल्यू। उसको पीएच वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, यानी पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी नेगेटिव वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज नोन एज पीएच वैल्यू। हम यहां से क्या करते हैं, पीएच बराबर लेते हैं हम माइनस लॉग H3O प्लस या माइनस लॉग H प्लस। तो इस तरह से हम क्या करते हैं जी, इस तरह से हम निकाल लेते हैं पीएच वैल्यू को। तो ये हमारी पीएच वैल्यू कहलाती है। ठीक है बेटा, तो इस तरह हम पीएच वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी जो होगा आपको नेक्स्ट में बताएंगे। थैंक यू।